जब चौहान यहाँ रहते, इस इलाके में चौहानों का राज था, सांभर के आसपास के सारे इलाके में, तो चौहान उनका भाई इस मंदिर में जितना भी घी लगेगा वो हम बेचेंगे। तो जो भी राजा बनता वो मंदिर का घी का पूरा प्रबंध करता। चौहान जब कमजोर पड़े तो अपने इस इलाके में राजा आ गए थे कछवाहा। कौन से आ गए? कछवाहों ने कहा भले ही भाई चौहान इनकी पूजा करते थे, पर घी का प्रबंध तो हम ही कर देंगे, हम भी माता जी की पूजा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाद में घी कौन बेचने लगे? कछवाहा। कुल मिला करने का मतलब है जो भी इस इलाके में सेंट्रल पावर रही, पहले सेंट्रल पावर चौहान थे, बाद में सेंट्रल पावर कौन आ गई? कछवाहा। वो इस मंदिर का क्या बेचते थे? देखो, केंद्रीय सत्ता द्वारा, सेंट्रल पावर, केंद्रीय सत्ता द्वारा, सेंट्रल पावर, केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर का घी भेजा जाता था। सेंड घी फॉर टेंपल, सेंट्रल पावर सेंड घी फॉर टेंपल। केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर का घी भेजा जाता था। कहते हैं बार औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ मंदिर तोड़ दो। औरंगजेब उन दिनों में मंदिर तोड़ ही रहा था, तो उसके सैनिक जब मंदिर तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे थे, तब अचानक एक जगह से मधुमक्खियां निकली। क्या निकली? और औरंगजेब के सैनिकों पे छागी काट काट कर औरंगजेब के सैनिकों को आंधा कर दिया ऐसे। बेचारों ने से आगे जाया जाए, न पीछे जाया जाए, भागे जैसे तैसे वहां से, और हाथ जोड़ेगी डोकरी, आज के बाद तेरे मंदिर तोड़ने के लिए कभी भी आएंगे। औरंगजेब ने हाथ जोड़ेगी, माता जी मैं तो तेरे आगे छत्र चढ़ा के जाऊंगा। क्या चढ़ा के जाऊंगा? एक बार तू ये मधुमक्खियों का प्रकोप रोक। तो माता जी ने मधुमक्खियां छोड़ दी, इसलिए माता जी का नाम पड़ा मधुमक्खियों की देवी। क्या कहा जाता है? देख लो, मधुमक्खियों की देवी, डाइटी ऑफ हनी बीज या गोडेज ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। बाद में औरंगजेब क्या चढ़ा के गया यहाँ पे? छत्र। लिख लो, औरंगजेब ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ऑफर्ड छत्र इन टेंपल। औरंगजेब ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। करनी माता वाले में तो कौन चढ़ा के गए? बख्तावर सिंह। और जीर्ण माता वाले में किसने चढ़ाया? औरंगजेब। औरंगजेब ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ऑफर्ड छत्र इन टेंपल। आपने जितने देवी देवता उनमें सबसे लंबा गीत यदि किसी देवी देवता का तो जीर्ण माता। किसका है? स्टार लगा के लिखो, 2010 के प्री का क्वेश्चन है ये। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। फोक सॉन्ग ऑफ जीर्ण माता इज लॉन्गेस्ट। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। फोक सॉन्ग ऑफ जीर्ण माता इज लॉन्गेस्ट। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। फोक सॉन्ग ऑफ जीर्ण माता इज लॉन्गेस्ट। जीर्ण माता का सबसे लोकगीत सबसे लंबा। जोगी होते हैं, जोगी नाथ संप्रदाय में जो जोगी होते हैं, कई जोगी ऐसे होते हैं जो अपने कान कटवा के रखते हैं ना, कान में कट लगा के रखते, कन फटे जोगी। क्या बोलते हैं उनको? कन फटे जोगी, कान छिदवा के रखते हैं। वो कन फटे जोगी इनका ये गीत गाते हैं, तब दो वाद्य यंत्र बजाते हैं, डमरू और सारंगी। कौन कौन से? डमरू तो शिव जी वाला, जोगी शिव जी की पूजा करते हैं, तो डमरू तो रखते हैं। एक वाद्य यंत्र है, कौन सा है? सारंगी। तो कौन कौन से दो वाद्य यंत्र? कौन गाते हैं इनका गीत? ये कनपटे जोगी। कौन से वाद्य यंत्रों के साथ? लिखो, कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ यह गीत गाते हैं। कनफटे जोगी सिंग दिस सॉन्ग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम डमरू एंड सारंगी। कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ यह गीत गाते हैं। कनफटे जोगी सिंग दिस सॉन्ग विद डमरू एंड सारंगी। कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ यह गीत गाते हैं। कनफटे जोगी सिंग दिस सॉन्ग विद डमरू एंड सारंगी। कौन से वाद्य यंत्रों के साथ? डमरू और सारंगी के साथ। जीर्ण माता के मंदिर के पास ही जीर्ण माता के भाई का मंदिर है। भाई का नाम था हर्ष। क्या नाम था? और ये चौहानों के एक राजा ने बनवाया, उसका नाम था गुवक फर्स्ट। क्या नाम था? देखो, इस मंदिर के पास नियर दिस टेंपल, इस मंदिर के पास। तुम क्यों नहीं लिख रही? हाँ लिखा हुआ है, बता कहां लिखा हुआ? कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ बजाते हैं। मैंने पहली बार लिखवाया तो तू कहां से लिखेगी? लिखो, क्या लिखा है? इस मंदिर के पास नियर दिस टेंपल जीर्ण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। टेंपल ऑफ जीर्ण माता ब्रदर हर्ष इज ऑल्सो लोकेटेड। जीर्ण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। टेंपल ऑफ जीर्ण माता ब्रदर हर्ष इज ऑल्सो लोकेटेड।
जीण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। टेम्पल ऑफ जीण माता's ब्रदर हर्ष इज ऑल्सो लोकेटेड, जिसका निर्माण चौहान राजा गुवक प्रथम ने करवाया था। विच वॉज बिल्ट बाई चौहान किंग गुवक फर्स्ट, जिसका निर्माण चौहान राजा गुवक प्रथम ने करवाया था। विच वॉज बिल्ट बाई चौहान किंग गुवक फर्स्ट। जिसका निर्माण चौहान राजा गुवक प्रथम ने करवाया था। विच वॉज बिल्ट बाई चौहान किंग गुवक फर्स्ट, चौहान राजा गुवक प्रथम ने करवाया था। कहते हैं भाई हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे और दोनों के मम्मी पापा की जल्दी डेथ हो गई, तो दोनों साथ में पले बढ़े संघर्ष में। कालांतर में हर्ष की शादी हो गई। एक दिन हर्ष की वाइफ और जीण माता दोनों पानी लेने के लिए जा रही थी, ननद भौजाई हो गई। आपस में ननद भौजाई में इस बात पर बहस हो गई कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है। जीण माता ने कहा ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है, साथ में खेले कूदे पले बड़े तो मेरे से ही करेगा। हर्ष की वाइफ ने कहा कि कुछ गलत फहमियां समय रहते दूर हो जानी चाहिए। और का शर्त लगा, और दोनों ने शर्त लगाई, कहा जिसका मटका पहले उतरवा देगा उसे ज्यादा प्यार करता है। दोनों लेके आई, मटका लेके सिर पे मटके रखे, दोनों बराबर खड़ी हो गई। आगे आवाज लगे हर्ष हमारे मटके उतरवा दो। हर्ष आपकी तरह थोड़े भोले थे, उन्होंने आगे अपनी वाइफ का मटका पहले उतरवा दिया। इस बात पे जीण माता है वो नाराज हो गए। वो यहाँ पर इस रेवासा वाली पहाड़ी पे आके बैठ गए। हर्ष को पता चला, हर्ष उनको मनाने के लिए आए। जीण माता नहीं गए तो पास वाली पहाड़ी पे बैठ गए। दोनों भाई बहनों ने ये तपस्या की, कालांतर में इन्हीं पहाड़ियों पर दोनों के मंदिर बना दिए गए। एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, मतलब नाराज है एक दूसरे से लड़कों। समझ गए ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। मटका कैसे उतरना जान गए। चलो।